सभी को नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है और ये एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो इसकी डिग्री 4 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 होने के कारण इसके 4 आंसर आएंगे। डिग्री 4 होने के कारण इसके 4 आंसर आएंगे, 4 जीरोज आएंगे। 4 जीरोज में से इन्होंने 2 जीरोज दिए हैं, बाकी के 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं भाई, बाकी के 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं। चलिए आइए कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी आपको बताया था, इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो, then if x equal to alpha is a zero, then x minus alpha is a factor। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो लिख लो पहली लाइन, we know that if x equal to alpha is a zero of a polynomial, then x minus alpha is a factor of polynomial। लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए यहां पे दो फैक्टर हैं, दो जीरोज हैं, तो दो जीरो से दो फैक्टर बनेंगे। x इक्वल टू √5/3, x इक्वल टू -√5/3, ये प्लस यहां के माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी x -√5/3, ये माइनस यहां प्लस हो जाएगा, x + 5/3, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, यू नो दैट a + b इज इक्वल इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b², a² माइनस b², तो x² क्या होगा, x², और √5/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5/3, तो ये भी फैक्टर आ गया, ये आइडेंटिटी से आया। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, x इंटू x, x², x इंटू √5/3, 5/3x माइनस 5/3x। अरे भैया ये 5/3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √5/3 उस √5/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -5/3। जल्दी कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी इतना मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लिया मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी लगा लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो आपका यही आना है, चाहे आप आइडेंटिटी लगा लीजिए चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो भी x² माइनस 5/3 आएगा, तो चाहे आइडेंटिटी लगाओ चाहे मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 5/3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो x² माइनस 5/3 इज अ फैक्टर, x² माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब लेकिन बच्चे ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिजॉल्व करूंगा। कैसे समझना, मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 3। ये मैंने ले लिया एलसीएम। अब मैं 3 को अलग करूंगा, कैसे करूंगा समझना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस 5, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस 5, ठीक है। समझना, अब कर लिया। अब देखो भाई ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर हैं, लेकिन मैं 1/3 का यूज नहीं करूंगा, मैं 1/3 का यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा 1/3 का यूज, क्यों नहीं करूंगा 1/3 का यूज, क्योंकि वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग 3x² माइनस 5 का यूज करेंगे। तो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पे एलसीएम लेना है 3, फिर इस 3 को अलग करना है 1/3 करके, और फिर आपको बताना है बोथ आर फैक्टर्स, मल्टीप्लाई है ना, तो दोनों फैक्टर हैं, दोनों में से हम कौन से वाले फैक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये
वेरिएबल वाले फैक्टर को 3x² - 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं, 1/3 को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को 3x² - 5 से डिवाइड करेंगे। 3x² - 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब तो अब आपको बन जाएगा। डिवीजन सभी बच्चों को बनता है, फटाफट स्टार्ट कर दीजिए डिवीजन करना। 3x² में क्या करेंगे, 3x4 आ जाए, x² x² × 3x², 5 × x², चेंज द साइन, ये कैंसिल, 5 - 2, 3 में क्या करेंगे, 6 आ जाए, 2x × ये तो मैंने पढ़ा चुका हूं भाई, डिवीजन में सब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, डिवीजन में सब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। थ्री एक्स स्क्वायर में क्या करें, 3x² आ जाए, 1 × 3, 0। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन खत्म हो गया। डिवीजन के बाद हम लोग करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा लास्ट स्टेप होता है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन से दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर तो 0 है। सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए 3x² - 5 आया कहां से था। शुरू में देखो, शुरू में मैंने आपको बताया था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया था भाई। ठीक है, और इसका कर देंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जीरो कोई मतलब ही नहीं है। x कॉमन, x + 1 कॉमन, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने अपने लेक्चर नंबर 4 और 5 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो बताइए कौन कौन से 4 फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के। अब मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के 4 फैक्टर्स कौन कौन से बन गए। इस क्वेश्चन के 4 फैक्टर्स बने हैं। पहला है x + √5/3, दूसरा फैक्टर x - √5/3, तीसरा फैक्टर x + 1, चौथा फैक्टर x + 1। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गए। अब मैं फैक्टर से जीरोस निकालूंगा। सबको बताया गया है, क्या बताया गया है सबको, अगर x + 1 फैक्टर है, इफ x + 1 इज अ फैक्टर, देन x = -1 इज अ जीरोस। तो उस हिसाब से ये +5/3 क्या बन जाएगा, -5/3, पहला 0। ये -5/3 क्या बन जाएगा, +5/3, दूसरा 0। ये +1 वहां जाके क्या बन जाएगा, -1, तीसरा 0। और ये x + 1 -1 बन जाएगा, चौथा 0। तो ऑब्टेन ऑल द जीरोस, तो आपका ये आंसर होना चाहिए था, ऑल द जीरोस आर दिस वन। और अगर बोलेंगे फाइंड द रिमेनिंग जीरोस, तो रिमेनिंग जीरोस में ये आंसर आएगा बस। वो तो पहले से दिए थे, ये हमने अलग से फाइंड किए। तो जब ऑल द जीरोस बोलेंगे तो सब लिख के आना है, जब बोलेंगे रिमेनिंग जीरोस तो ये 2 लिख के आने हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चे, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।